और शुरू में क्या करिए कि शुरू में उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर हम कर ले जाएंगे जल्द से कम टाइम में। और आधे घंटे तो उन क्वेश्चन को आप देखिए जो क्वेश्चन आपके जल्दी से अटेम्प्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि सभी लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही एग्जामिनर देखिए कुछ ऐसा सेट करता है पेपर कि शुरू में ही 1-2 क्वेश्चन हार्ड दे देता है। तो वो हार्ड क्वेश्चन क्या करता है, आपको 1-2-3 मिनट रोक देता है। उसी 1-2-3 मिनट में जो कि क्वेश्चन आता है आपको, ऐसा नहीं है नहीं आता है। वो 1-2-3 मिनट क्या करता है, आपको रोकने के बाद आपको थोड़ा-सा स्पीड देता है, फिर 1-2 मिनट के लिए रोक देता है। और जब आप ऐसे 2-2 मिनट करके जब ज़्यादा टाइम कर लेते हैं तो वहाँ पे आप जब देखते हैं बैक होकर के तो आपके नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जो किए हैं कम हो जाते हैं और वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल खो जाता है और आप बहुत तेज़ी से करने का प्रयास करते हैं जहाँ से आपका माइंड संतुलन गड़बड़ हो जाता है। वहाँ से आपके माइंड का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो आप बताइए टाइम है नहीं और माइंड भी संतुलित नहीं है तो वहाँ पे क्या लगता है अच्छे क्वेश्चन होंगे? क्या लगता है नेगेटिव नहीं जाएँगे? तो वहाँ पे नेगेटिव जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने पास टाइम प्लस रखिए। जो कम टाइम में हो सकते हैं क्वेश्चन उसको पहले कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने आधे घंटे में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। फिर आधे घंटे में अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं 50 तो अगला आधा घंटा आप आराम से 20 कर ले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 70-80 क्वेश्चन अगर आप संतुलित दिमाग से अगर बैलेंस तरीके से अगर कर लेते हैं अटेम्प्ट तो 70-80 नंबर में से आपके क्वेश्चन में से कम आपके 65 से 70 मार्क्स तो आ जाएँगे। इस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नेगेटिव मार्क्स कम आएँगे जिसकी वजह से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जब भी हम वहाँ पे देखते हैं तो सिलेक्शन हमारे दिमाग में आता है और कोई चीज़ ज़्यादा जब बढ़ जाता है सिलेक्शन क्या सिलेक्शन? आज के कर्म ही आपके कल के सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। आप कल का सोचने लगते हैं जो कि आज का जो कर्म है आपका पेपर सॉल्व करना वो आपका कल बनेगा। जो आप कल सोच रहे हैं वो कल नहीं बनेगा, जो आप आज कर रहे हैं वो कल बनेगा। तो पेपर हॉल में कभी भी आगे का ना सोचिए और ना ही पीछे का सोचिए क्योंकि जो बीत चुका है उसकी क्या सोचनी है और जो आने वाला है उसका क्या सोचना। जो करेंगे वही आगे आने वाला है, जो बीत चुका है वो तो खत्म है। तो हमेशा पॉइंट करिए कि हमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है जो आज हमको करना है और संतुलित होकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बैलेंस्ड होकर के पेपर को सॉल्व करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको इसी तरह की घबराहट होती है, लेकिन अगर उसी घबराहट से आप छुटकारा पा लेते हैं तो आप सबसे अलग हो जाएँगे। जानते हैं जीतने वाले कभी कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बस वो क्या करते हैं कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो मेरा बस यही लक्ष्य और यही इन्फॉर्मेशन देने का मकसद था कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएँ। और जहाँ तक हो कि एग्ज़ाम हॉल में आप सेंटर पे जो भी आपका सिटी है वहाँ पे कुछ समय पहले चल जाइए जिससे कि आपको घबराहट ना हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि पहले तो आपके पास फ़ोटोकॉपी तो ये आपके पास गम नहीं है, कहने का मतलब ग्लू नहीं है, फ़ोटो नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप व्यवस्थित कर लीजिए, टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो आपको ऑटो मिलना और तमाम चीज़ें जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। आप जब टाइम से नहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपका 10 मिनट तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। अगर आप टाइम के कुछ समय पहले ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे तो अच्छा रहता है। और क्या है था जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा या आ जाएगा तो उसको पॉइंट करके टिक करके रख लीजिए कि आपको लास्ट में करना है। बाकी उसको टाइम मत दीजिए, इतना टाइम ना दीजिए कि पीछे का होता क्या है कि जब आपको कठिन क्वेश्चन दे दिया गया तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आगे आसान क्वेश्चन है और आपको वहाँ रुकना नहीं है। आगे आसान क्वेश्चन है वहाँ रुकना नहीं है। जैसे ही एक क्वेश्चन कठिन देता है तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन हार्ड है, इसका मतलब आगे आने वाला क्वेश्चन
ईजी है। तो आप यहीं रुक जाते हैं कि इसको सॉल्व किए बगैर जाएँगे नहीं, और आगे आपके लिए हलवा बना बनाया रखा हुआ है, उसको तुरंत छोड़िए, आगे चले जाइए। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे हैं कि इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपको रोकने वाले मिलेंगे, फिर आगे एकदम ईज़ी मिलते हैं, जहाँ आपको पहुँचने की ज़रूरत है और आप यहीं रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन नहीं आता था, जो आप रुक रहे हैं ना, वो भी आएगा लेकिन टाइम ले लेता है। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। फिर आगे कुछ समय बाद आपको 10-15 क्वेश्चन के बाद फिर एक हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ भी नहीं रुकना, फिर आगे जाना है। ज़रा सोचिएगा, अगर आप प्रेशर में हैं तो कुछ रचनात्मक हो सकता है क्या? आपका दिमाग ऑलरेडी अगर प्रेशर में है तो कुछ भी नया नहीं हो सकता, कुछ भी वो रचनात्मक तरीके से नहीं सोच सकता, क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच सकता। और जो एग्ज़ाम में पेपर आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ आपसे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी माँगता है, कुछ एक्स्ट्रा नया माँगता है। क्या? कि थोड़ा-सा भी उस पैटर्न से थोड़ा-सा हल्का-सा चेंज दे देगा, और वहाँ पे आपका बैलेंस और संतुलित रहना, बिना प्रेशर के रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वही अगर प्रेशर में नहीं है तो वो चीज़ें पॉइंट आ जाएगा, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। होता क्या है कि अगर थोड़ा-सा भी प्रेशर में है तो वो पॉइंट दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि दबाव में आप कितना किसी से वर्क करवा सकते हैं। थोड़ा समय तक करेगा, लेकिन दबाव में ज़्यादा दबाव देंगे, माइंड को प्रेशर देंगे तो वो ज़्यादा सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 सेकंड के लिए आप ज़रा एक बार सोचिएगा कि आप एग्ज़ाम आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा-सा बैलेंस होकर के, शांत होकर के, सोच करके आराम से फिर क्वेश्चन करिएगा, फुल स्पीड से करिएगा, जब तक जीतिएगा नहीं तब तक ये मत सोचिएगा कि अब मैं थक चुका हूँ। थकने वाले दिमाग से तो निकाल ही दीजिएगा। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन फंस जाता है, उसको छोड़ना है, और थोड़े समय के लिए 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए, अगर ज़्यादा लगता है कि प्रेशर में है तो रुक जाना है, थोड़ी लंबी सांस लेनी है, फिर उतने ही स्पीड से काम को शुरू कर देना। और जहाँ क्वेश्चन फंसता है उसको तुरंत छोड़िए, क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करते रहिएगा। ऐसे चलेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। बाकी अच्छा नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन हो, हमारी भी यही इच्छा है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग बेस्ट ऑफ लक, कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।